जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम वर्ल्ड। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भारत के राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित टॉप 30 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह सब प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एक एक प्रश्नों को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों याद रखिएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, इसकी स्थापना ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1936 में हुई थी और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में स्थित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर। तो दोस्तों, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन सी उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुआ? तो दोस्तों, भारत में बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट सन 1973 में शुरू हुई, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, बाघ परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाघों को सुरक्षा और संरक्षण देना था। चौथा प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों याद रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में हुई। और दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 5, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, चित्र देखकर जवाब दे सकते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन सी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1908 में हुई। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, असम में। असम के गोलाघाट और नागांव में, बस असम याद रखिएगा। प्रश्न 6, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसका? एशियाई हाथी का, लोमड़ी का, डॉल्फिन का या तेंदुआ का? तो दोस्तों याद रखिएगा, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथी का एक प्राकृतिक आवास है। इसकी स्थापना 1983 में हुई। और दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न 7 नंबर, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में हुई। और दोस्तों, समीप बहने वाली इंद्रावती नदी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हुआ और यह छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। प्रश्न 8, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न, तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन सी हेमिस नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1981 में हुई। यह लद्दाख में स्थित है।
और दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, यानी बर्फीली तेंदुआ चित्र में आप देख सकते हैं। प्रश्न 9, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसकी स्थापना 1982 में हुई। यह बाघ और हाथी का संरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न 10 नंबर, भारत का बाघ राज्य किसे कहा जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का बाघ राज्य ऑप्शन बी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। 2018 की बाघ गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल सबसे अधिक 526 बाघ पाए गए थे और मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश भारत का बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 11, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसकी स्थापना 1983 में हुई। यह कोरल और समुद्री कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य हाथियों की सुरक्षा व संरक्षण करना है। 13 नंबर देखिए, मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। मेलघाट बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1974 में हुई। यह 1974 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 14 नंबर का प्रश्न, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन बी राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों यह 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। 15 नंबर का प्रश्न, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नल सरोवर पक्षी अभयारण्य आपका ऑप्शन सी गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी गुजरात। यहाँ पर अभयारण्य अशुद्ध रूप से लिखा गया है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिएगा कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि वाला पक्षी अभयारण्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1900 ईस्वी में हुई और यह गोल्डन लंगूर और लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। 17 नंबर, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिला में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। 18 नंबर का प्रश्न महत्वपूर्ण है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ऑप्शन बी कच्छ गुजरात का है। यह गुजरात की खाड़ी में है। दोस्तों
इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। 19 नंबर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ऑप्शन बी सन 1972 में लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य जंगली जानवरों और विभिन्न पौधों के संरक्षण हेतु इस अधिनियम का लागू हुआ था। यह अधिनियम लागू हुआ था, याद रखिएगा। 20 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में जंगली गधे घोड़खोर, इसे घुड़खोर भी कहा जाता है कहीं कहीं। तो भारत में जंगली गधे यानी घोड़खोर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन डी सही उत्तर है कच्छ का रण, जो गुजरात में है। यहाँ पर जंगली गधे घोड़खोर पाए जाते हैं। यहाँ चित्र में आप जंगली गधों को देख सकते हैं। 21वां प्रश्न दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ आपका ऑप्शन बी मणिपुर में स्थित है। याद रखिएगा, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में यह एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर, डंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, याद रखना है आपको, डंपा टाइगर रिजर्व ऑप्शन ए मिजोरम में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। 23 नंबर, बक्सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। कौन सी गुड़ी? जलपाईगुड़ी जिले में। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। 24 नंबर का प्रश्न, अकालवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। अकालवुड फॉसिल पार्क राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। दोस्तों, यह जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का जीवाश्म पार्क है। अगला प्रश्न 25 नंबर, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। 26 नंबर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 में हुई। 27 नंबर, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है? तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभयारण्य आपका ऑप्शन बी नागार्जुन सागर है, जिसे हम श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, नागार्जुन सागर या श्रीशैलम टाइगर रिजर्व यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ आप चित्र में जो हरा हरा रंग में देख रहे हैं जो स्थान, यह आपका वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र है, याद रखिएगा। 29 नंबर, वह स्थान जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुड़गांव। 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है
भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना ऑप्शन सी नीलगिरी जैव क्षेत्र में हुई थी। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। दोस्तों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र को मिलाकर नीलगिरी जैव क्षेत्र की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।